वेलकम माय डियर टॉरस, वृषभ राशि। माय डियर टॉरस, आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट सिचुएशन को डील कर रहे हैं। ओके, आपको समझ नहीं आ रहा आपका रिलेशनशिप आगे क्या होगा, या आपके बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, या बहुत मिनिमम कांटेक्ट रह गया है, या आपके रिलेशनशिप काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है और आप समझ नहीं आ रहा क्या होगा, तो आपके लिए रीडिंग है। हम देखेंगे आपके सारे जो प्रॉब्लम है वो चीज़ें का हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो थैंक यू। ये पाइल के हिसाब से होगी, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आपने इनमें से कोई भी एक पाइल को आपने चूज़ करना है और उसी पाइल की रीडिंग आपने देखना है। सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं पाइल पे। आपने जो पाइल चूज़ किया उस पाइल पे हम मिलते हैं। ओके, सो थैंक यू माय डियर टॉरस। अगर आप पाइल 1 चूज़ किया है तो हम रीडिंग करने जा रहे हैं। आप सभी को मेरे चैनल में वेलकम करती हूँ, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप पूरे लास्ट तक बने रहेंगे। आपके पाइल का टाइमिंग जो जितना होगा उसमें आप पूरी तरीके से बने रहेंगे, और क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से ठीक से आप रीडिंग देखेंगे तो इसमें आपको वैल्यू मिलेगी। सो आप सभी सोल्स को मेरा प्रणाम और डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके शुरू करती हूँ। जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है और आगे नो कांटेक्ट हो गया या तो लो कांटेक्ट हो गया है, या आगे समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, रिलेशनशिप में डिस्टर्ब हो चुका है बहुत, तो ये रीडिंग आपकी है। तो रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जनरल होने की वजह से जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। पहला कार्ड जो आया ये पेशेंस। देखिए, ये कहते हैं कि जो सच है और सही है वही आगे होने वाला है। बी पेशेंट, मतलब आप धैर्य रखिए। जो सच है और जो सही है आपके लिए वही आगे होगा। बहुत खूबसूरत कार्ड है ये, कि ऐसा अगर होता है तो सबसे अच्छा होता है कि जो हमें नहीं पता होता है, कई बार डिवाइन को पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या सही है। ठीक है, आगे देखते हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में क्या इंटेंशंस है उनका, क्या क्या वो सोच रहे हैं, डीप थॉट्स उनका क्या है, वो चाहते क्या है इस रिलेशनशिप में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स। ये क्या है, जंप कर करके गिरा। आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा उतावले हैं ऐसा लग रहा है। फिर भी मैं अभी तक डिवाइन को मैंने प्रे नहीं करी, तो हाथ में ले करके तो थोड़ा सा मैं कार्ड्स लूँगी नहीं, सो आप बुरा मत माने। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ बताए कि टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके डीप थॉट्स क्या है रिलेशनशिप के बारे में, क्या उनके इंटेंशंस है। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। वो सोच रहे हैं माय डियर, हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर का हैंग्ड मैन एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। अच्छा, अब बॉटम ऑफ द डेक में है, देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब बाद में रीडिंग डिटेल हम रीडिंग करते हैं, पहले आपका ले लेते हैं। आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो। प्लीज़ यूनिवर्स, टॉरस क्या सोचते हैं, टॉरस क्या चाहते हैं, टॉरस के डीप थॉट्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताए टॉरस क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। टॉरस क्या चाहते हैं, टॉरस का क्या थॉट्स है, डीप थॉट्स टॉरस का क्या है, टॉरस क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। नाइन ऑफ स्वर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है द हेरोफेंट
देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर अभी ना सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। हैंग्ड मैन वुमन, जो भी आपके पार्टनर के जेंडर है उस हिसाब से लीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, वो अभी सोच रहे हैं। सो और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से बात करते हैं, बहुत ही सच्चाई, बहुत ऑनेस्टी से ये सोच रहे हैं कि क्या उनको करना चाहिए। ये अभी वो स्टक सिचुएशन, स्टक नहीं है, मैं इसको बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा डीप सोच रहे हैं, डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन सोच अभी ख़त्म होगी तब वो निर्णय लेंगे, लेकिन जो लेंगे वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब बहुत सच्चाई और बहुत ही प्योरिटी के साथ लेंगे, ठीक है। एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बिट्रे हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, ऐसा आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और लेकिन आप ऐसे स्टक में हो, इस तरीके से हो कि आपको समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा रिश्ते में। और पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बात करते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ना, आप चाहते हो स्टेबिलिटी, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, ये रिश्ते ग्रो करें, ये आप चाहते हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में आपका पार्टनर का 3 ऑफ वांड्स, वो आगे बढ़ना। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सिचुएशन ख़त्म होगी तो वो आगे की तरफ, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के साथ आगे बढ़ेंगे। और लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि ये जो आपके पार्टनर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इसके नीचे वाला ऐसा है कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एनर्जी ऐसा है कि फिर से आप दोनों में ना प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वो आपको आगे बढ़ने की इच्छा है ये इसके बाद जब ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, शायद वो डिसाइड करे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मैं आपको ये वार्न करती हूँ कि लेकिन आगे भी ऐसा ही सिचुएशन बनता रहेगा, या तो ऐसा होता रहता है आप दोनों में कि बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, बार बार ब्रेकअप होता है, और इस तरीके से बातें बंद हो जाती है, प्रॉब्लम चलती है, फिर धीरे धीरे ठीक होता है, फिर होता है। ऐसा मुझे ऐसा एक कार्ड दिखा है मुझको। अब आपके दिखती हो हाइरोफेंट, हो सकता है आपके कास्ट कम्युनिटी कल्चर की प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके पार्टनर डोमिनेटिंग है बहुत ज़्यादा, या तो आपके घर वाले बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, हो सकता है इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कास्ट कम्युनिटी कल्चर अगर ये प्रॉब्लम होती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर या तो आपके फादर फिगर कोई, ठीक है। अगर आपके पार्टनर 35 से बड़े हैं एज में, तो आपके पार्टनर ही बहुत डोमिनेटिंग रोल, या तो आपके फादर फिगर कोई आपके जो इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से हो सकता है काफ़ी प्रॉब्लम आएगी आगे, क्योंकि डोमिनेशन जो है वो प्रॉब्लम ही क्रिएट तो करता है। आगे देखते हैं कि आप दोनों आगे बढ़ेंगे कि नहीं, आप दोनों के म्यूचुअल क्या एनर्जीज है, आप दोनों आगे बढ़ेंगे कि नहीं एक दूसरे के तरफ। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं टॉरस एंड टॉरस के पार्टनर एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे कि नहीं। टॉरस एंड टॉरस के पार्टनर एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे कि नहीं, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, नो कांटेक्ट चल रहा है या लो कांटेक्ट चल रहा है, डिस्टर्ब हो चुका है, ये दोनों आप एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे कि नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं, देखते हैं कि आपके पार्टनर आगे बढ़ेंगे कि नहीं। सबसे पहले आपके पार्टनर का देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स, सबसे पहले ये बताएं कि टॉरस लाइट चली गई है, अगर थोड़ा सा अंधेरा सा है तो मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। प्लीज़ बताएं कि टॉरस के आगे लाइट, टॉरस के पार्टनर आगे बढ़ेंगे कि नहीं, जिनके नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, प्लीज़ बताएं। लास्ट शफल, द फूल एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, अब आपके देखते हैं, फिर बाद में इकट्ठी रीडिंग करेंगे। ओके, टॉरस आगे बढ़ेंगे क्या, टॉरस
क्या चाहते हैं? टॉरस आगे बढ़ना चाहते हैं? टॉरस क्या आगे बढ़ेंगे? क्या टॉरस आगे बढ़ेंगे? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल स्पिरिट्स। 5 of swords and King of swords. बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर, सबसे पहले आपके पार्टनर एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक चांस लेना चाहते हैं कि वो चाहते हैं एक बार और लास्ट टाइम देख लेते हैं, अगर ठीक हो जाता है तो, इस टाइप का। लेकिन ये सीरियस नहीं है, मैं आपको बता दूं। मैं पहले भी कार्ड देख के आपको बोला था कि आपके पार्टनर हो सकता है कि फिर से प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि सीरियसनेस नहीं दिख रही है, ठीक है। लेकिन वो आपके साथ मस्ती मजाक करना चाहेंगे, आपके साथ टाइम पास, मुझे ऐसा लग रहा है टाइम पास जैसा। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा टाइम बिताएंगे, थोड़ा मस्ती मजाक, ये हो सकता है। दूसरी बात हो सकता है उनके थर्ड पार्टी, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी हो सकता है उनका हो। देखिए, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि एक एक्स्ट्रा मतलब कुछ और अफेयर हो। थर्ड पार्टी फ्रेंड सर्कल को भी बोलते हैं, फैमिली को भी बताते हैं, काम काज को भी बताते हैं थर्ड पार्टी, ठीक है। अपने बैड हैबिट्स को भी थर्ड पार्टी बोलते हैं। तो ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी, या तो थर्ड पार्टी के बजाय थर्ड पार्टी उनके लाइफ में है, चीज़ें हैं, वो एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं है, ठीक है। बस एक चांस लेना चाहते हैं। और आप तो बहुत ज़्यादा दुखी, मतलब 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो अपने घर वालों से, या तो खुद से आप लड़ रहे हो बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन बहुत ही आप चाहते हो, बहुत ऑनेस्टी से सोचना चाहते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उदास हो, ठीक है। आप चाहते हो कि जो भी हो बहुत ऑनेस्टी से हो, आगे जो भी हो ऑनेस्टी से। आप ऑनेस्टी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप घर वालों से या अपने हो सकता है आपके पार्टनर से आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, ओके। और हो सकता है आप खुद से भी लड़ रहे हो, घर वालों से, किसी से भी, लेकिन आपकी लड़ाई के मूड तो दिख रही है। और लेकिन आप चाहते हो कि आगे चीज़ें जो हैं बहुत ऑनेस्टी के साथ हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया आपका, ये दोनों का म्यूचुअल होगा। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए रिश्ता मुझको ऐसा लग रहा है कि आगे तो बढ़ेगी, रिश्ता आगे बढ़ती हुई दिख रही है। थोड़ा लिपोफेटी सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगी। लेकिन ये रिश्ता ना आगे भी बोझ, बर्डनसम आपको फील कराएगा, ठीक है, ये आपको बता रही हूँ। लेकिन रिश्ते में ना आपके पार्टनर ना आपके अपने तरफ ध्यान देंगे, मैं आपको ये बात बता दूँ पहले ही, ठीक है। उनका अपना काम काज, उनके अपनी खुशी, उनके अपने चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देंगे। सो ये मैं कार्ड्स साइड में रख देती हूँ। अब हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्या क्या बाधाएं हैं, क्या ऐसी चीज़ें हुई है कि आपके ये चीज़ें रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो चुका है, नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट में चला गया, ठीक है। हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या आई है, क्या ब्लॉकेजेस हैं। और ये एक बात का ध्यान रखना, ये जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लीजिएगा। हो सकता है आपके मैच ना करे, तो अगर नहीं मैच करता है तो ज़्यादा आप परेशान नहीं होना है, ओके। जितना मैच करे उतना ही आप लीजिए। सो हो सकता है, देखिए आपके पार्टनर 4 कार्ड्स लेंगे। आपके पार्टनर हो सकता है कि मैं सारे लेकर के फिर आपके पास लौटती हूँ, ये रीडिंग शुरू करते। 4 कार्ड्स लेंगे। ओके, देखिए हो सकता है कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। कोई मेल पर्सन जिसके पास पैसे हैं, थोड़ा रिच, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि आपके आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा हो सकता है, जो आपको बताए नहीं। देखिए अलग अलग, मैं सारे सिचुएशन की बात कर रही हूँ। हो सकता है एक आपके साथ मैच कर जाए, हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड है, ठीक है।
और अभी उनको पता लग गया तो वो दूरी बना लिया आपसे, या ऐसे इस टाइप का उसी बात वो वजह हो सकता है। ठीक है। और दूसरी ऐसे ऑप्शन देख रही हूँ मैं, प्रिविलेज लेडी, कोई अमीर, कोई अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो एक देखिए ओल्डी मैन एंड प्रिविलेज्ड लेडी, मतलब दोनों ही आए, अमीर लड़का या अमीर मतलब मेल मेल अमीर, मतलब रिच मेल या रिच फीमेल। ठीक है। अगर आपके पार्टनर जिस जो जेंडर के हैं उसका ऑपोजिट जेंडर कोई अमीर है उस वजह से हुआ है। कई बार ऐसा हो सकता है जैसे कि डाउरी वगैरह वगैरह जो होता है ना, क्योंकि मैरिज भी आया। देखिए मैरिज में कई बार डाउरी वाला सिस्टम होता है ना, उस लालच में भी कई बार लोग अपने रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं। ठीक है, डाउरी के लालच में। तो ये वेल्दी मैन प्रिविलेज्ड लेडी, ये चीज़ें एक प्रॉब्लम हो सकता है, डाउरी वाला भी हो सकता है। एंड कोई मैरिज ऑलरेडी उन्होंने कर लिया है, ये वजह हो सकती है, या तो वो मैरिज कर रहे हैं या कर लिया है ऐसा किसी और के साथ, ऐसा भी हो सकता है। देखिए पाथवे ऐसा हो सकता है कि दोनों के विचार अलग थे, मेल नहीं खाते थे, ये भी हो सकता है कि दोनों की दूरियां आ गई। और मैसेज ऑफ कंसर्न, ऐसा मैसेज क्या होता है कि सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज या ऐसे नॉर्मल मोबाइल मैसेज ही नहीं, ऐसा कोई किसी के थ्रू कोई बात होना, किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि किसी ने कान भरा, जैसे बोलते हैं ना कान भर दिया, मतलब किसी कोई शिकायत कर दिया, कोई गलत कुछ बोल दिया, चुगली कर दी, ऐसा कुछ कोई ऐसा कर सकता है। ऐसा किसी किसी के इस वजह से हो सकता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई हो। ठीक है। सो ये हो गया। अब हम देखेंगे माय डियर कि आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर क्या है। टॉरस एंड वृषभ राशि के रिलेशनशिप में क्या फ्यूचर है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन, एंजल्स एंड सिस्टर्स, स्पिरिट्स, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, बाप रे मैं अब इतनी जल्दी मैं लूँगी नहीं, अभी तो मैं प्रे नहीं करी है कार्ड को लेकर के पूरी तरीके से, पूरा प्रे करने के बाद ही लूँगी। कई बार क्या होता है कि ये ना जैसे हम ऐसे करते हैं ना, शफल करते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा मैग्नेटिक वो हो जाते हैं इसमें, तो एक के साथ दूसरा तीसरा भी आ जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फीलिंग आप देखना कि कभी कभार कोई जगह अगर आप बहुत रब होता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील होता है, आ जाता है, कुछ सेकेंड्स के लिए होता है वो, तो ये एक्चुअली इसी वजह से भी होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। देखते हैं कि आपके फ्यूचर क्या है, अल्टीमेट होगा क्या। ये फरवरी 18 से लेकर के मतलब फ्रॉम टुडे टू 15 मार्च 2026। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं टॉरस वृषभ राशि के लव लाइफ में क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या है अभी फरवरी मार्च तक। अगर वो ज़्यादा आ जाते हैं अगर मेजर अरकानास तो टाइम थोड़ा और बढ़ जाता है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स हम 4 कार्ड्स लेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, रिन्यूअल, awakening. Okay, so my dear 8 of Pentacles, मैं आपको ये बता दूँ कि पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ देखिए रिन्यूअल आपके लव लाइफ में होने जा रहा है, रिन्यू होगा। मुझे ऐसा देखो, अवेकनिंग कार्ड भी साथ में आया। अवेकनिंग कार्ड अगर आता है तो थोड़ा और स्लो हो जाएगा, जैसे कि अगर ये कार्ड ना आता तो मैं कहती इन दिनों ही हो जाएगा, मतलब जो मैं टाइम जोन बोल रही हूँ ना कि 18 फरवरी टू 15 मार्च इन दिनों हो जाएगा। अब क्योंकि ये कार्ड आ गया है, अब हो सकता है इन दिनों हो या हो सकता है इन दिनों ना हो, इसके बाद हो, इस टाइम जोन के बाद, क्योंकि अवेकनिंग कार्ड ये बोलता है कि जागना, मतलब समझ आना, सही क्या है गलत क्या है, क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए,
ये समझ आना इसका इस तरीके से हो सकता है आपके पार्टनर में आए या आपके अंदर आए या आपके दोनों में आए, ठीक है। और उसके बाद निर्णय लेंगे, लेकिन होगा क्या, रिन्यूअल। देखिए पीछे का जो प्रॉब्लम थी वो दूर होगा। देखिए मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनिए। रिन्यूइंग द पास्ट विथ कंपेशन एंड फॉरगिवनेस। देखिए आप दोनों एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, रियूनियन होगी, कंपैशन बढ़ेगा और टाइम टू हेड अ न्यू डायरेक्शन। आप दोनों एक नया डायरेक्शन आप की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस, आप वो क्लियरिटी आएगी रिलेशनशिप में। इन योर लाइफ, इन योर हार्ट यू नो व्हाट टू डू। आप दोनों को ही समझ आएगा या आप दोनों को या तो आपको, क्योंकि रीडिंग आपकी है टॉरस, तो समझ आएगी कि ये रिश्ता आपके लिए क्या होगा, क्या क्या मतलब आगे, मतलब एक जागृति की बात करूँगी कि ऐसा कुछ होगा। रिन्यूअल के मतलब है सेम, ये अवेकनिंग और रिन्यूअल सेम दोनों कार्ड हैं, बस दोनों के थोड़ा सा मीनिंग हल्का सा अलग हो जाता है, इसमें थोड़ा और चीज़ें ऐड होती हैं। तो ये हो गया। एंड पेज ऑफ वर्ड्स मतलब है कि बेबी स्टेप से वो आगे बढ़ेंगे। बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, या तो आप या तो आपके पार्टनर। देखिए आपके तरफ तो मैंने देखा नहीं कोई भी ऐसे एक्शन का कार्ड मैंने देखा नहीं था पीछे जब मैंने एक्शन के कार्ड्स लिए थे, लेकिन आपके पार्टनर के एक्शन के कार्ड था, तो वो भी पेज ऑफ वांड्स ही था। तो अभी भी पेज ऑफ वांड्स, बेबी स्टेप, बेबी स्टेप मतलब बहुत ही स्लो, जैसे हल्के फुल्के मैसेज करना, हेलो हाय करना, गुड नाइट गुड मॉर्निंग, मतलब कुछ हल्की चीज़ें करना, लेकिन शुरुआत होगी। लेकिन जब ये और ऐसे नहीं लब में लबी डबी फील करेंगे आप दोनों ही। लेकिन मैं आपको एक एक मेरी तरफ से एक मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो आप जब आपके पार्टनर हल्के फुल्के मैसेज दे तो आप उसी में ना थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना, ठीक है। सो पता लग जाएगा उसी में। सो ये हो गया होगा। और बॉटम द डेक में आया बहुत खूबसूरत कार्ड कि 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है कि वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, या ये अपने काम काज जो उनके लाइफ में जो भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो बहुत बिजी हैं। एंड वो अपने इस रिश्ते के लिए भी वो काम करना चाहेंगे, लेकिन अकेले नहीं, वो आपके साथ। वो चाहेंगे कि आपको भी मेहनत करना, मुझको भी मेहनत करना, दोनों मिलकर मेहनत करके रिश्ते को आगे बढ़ानी है। देखिए ये बात तो है कि कोई एक तरफ से तो होगा नहीं, होता नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड ये बोलता है कि आगे उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेगा आप दोनों का रिश्ता। थोड़ा सा आप डे ड्रीमिंग करने लगेंगे आप दोनों ही, या तो आप माय डियर टॉरस। सो ये अच्छा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। सो आप भी खुश होंगे। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं आपके पार्टनर। देखते हैं चलिए, और आपका भी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं कि टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर वृषभ राशि को क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो ये दे नहीं पा रहे हैं। देखिए एक लेना, हाँ 2 ही लेने थे, रिफ्लेक्शन एंड, देखिए रिफ्लेक्शन 2 कार्ड्स आए, रिफ्लेक्शन एंड ओवरवेल्म्ड। देखिए बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। वो कहते हैं, देखिए अवेकनिंग का कार्ड आया, एक बार कार्ड आया आपके, हाँ आपके कार्ड आया। देखिए ये वाला कार्ड भी अवेकनिंग का ही कार्ड है, हैंग्ड मैन। ये भी अवेकनिंग है, ये भी अवेकनिंग है, और ये भी, क्योंकि अवेकनिंग जब होता है ना तो रियलाइजेशन होता तो है, ठीक है। सो थैंक यू डिवाइन। हाँ थोड़ा ऐसा है कि वो कह रहे कि तुमसे दूर जा कर के मुझे बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। मुझे क्लियरिटी समझ आई, ठीक है। हो सकता है क्लियरिटी अपनी गलती का भी हो सकता है या आपकी गलती का भी हो सकता है, दोनों का रिश्ते का सच्चाई का भी हो सकता है, जो भी हो। ओवरवेल्म्ड, दूसरी वो द स्ट्रेस
फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। वो कहते कि जो भी स्ट्रेस हो रहा है ना मुझे इस रिश्ते से दूर जा कर के, ये मुझे ड्रेन कर रहा है। ड्रेन क्या होता है कि जैसे ऐसा होता है ना कि मुझे ख़त्म कर रहा है, ये वाला कि मुझे बस और नहीं दूरी सा, ऐसा वाला जो दूरी डिस्टेंस और नहीं ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोलना चाहते हो आपके पार्टनर को, मन की बात। आप अपनी मन की बात क्या बोलना चाहते हो। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल स्पिरिट्स। नेग्लेक्टेड, देखिए आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। वो कहते कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी रिश्ते को चाहिए, जो भी आपके पार्टनर को चाहिए, वो आप अपने पार्टनर को देने में असमर्थ रह गए। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी करना चाहिए, जो चाहिए था मेरे पार्टनर को, जिस रिश्ते को, तो मैं उसमें हार गया या जो भी हो, मतलब फेल हो गया। अब दूसरा है इरिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। वो कहते कि जो आप उनको कह रहे हो, आप ये शेयर कर देना, अगर वो ओपन है तो वो देखेंगे ये रीडिंग। आप अपने पार्टनर का भी देखना ज़रूर, उनमें से भी एक कार्ड चूज़ कर लेना, ओके, एक पाइल, फिर आप देखना। द वे, जो तुमने जो मुझे प्यार किया, कोई किसी के कोई मैच नहीं है किसी के साथ इतना अच्छा, ये बोलना चाहते हो। दोनों के मिक्स है। रिमेंसिंग, आई मिस आवर इनसाइड जोक से कहते कि जो भी हम दोनों हंसते थे, एक साथ जोक करते थे, वो हम दोनों बहुत मिस करते हैं। आप दोनों ही शायद इस तरीके से मिस कर रहे हो। देखते हैं कि डिवाइन आपके रिश्ते के लिए क्या आपको बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं कि डिवाइन प्लीज़ बताएं टॉरस के लिए। इल्यूजन्स एंड देखिए वॉइड्स। इल्यूजन क्या कहते हैं, बी अवेयर ऑफ लव इज इल्यूजन्स, सी रियलिटी। वो कहते कि आपके अंदर जो धारणाएं होती है ना, कई बार हम क्या करते हैं कि हम बस एक धारणाएं, एक इल्यूजन बना लेते हैं। वो कहते कि इल्यूजन के हिसाब से नहीं आगे मतलब लव लाइफ चलती नहीं है, कोई रिलेशनशिप चलता नहीं है। सी रियलिटी एंड वो क्लियरिटी, मतलब जो भी रियल में है उसको देखो, उसको समझो। क्लियरिटी मतलब क्लियरिटी से, ठीक है। अवॉइड्स कहते हैं वॉइड रशिंग टू फील, अवॉइड रशिंग टू फील वॉइड्स विथ लव। वो कहते कि जब एक दूसरे को अवॉइड करते हैं तो एक वॉइड, एक खालीपन जन्म लेता है कि ऐसा लगता है कि हाय अब क्या करूं मैं, मेरा पार्टनर प्लीज चला गया। जब ये अवॉइड होता है, अवॉइड मतलब एक दूसरे को अवॉइड करना, ठीक है, दूरी बना लेना, ऐसा। सिक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। वो कहते कि पहले आप अपने अंदर को हील करो, खुद को हील करो, अपने आप को फुलफिल करो, आप सेल्फ लव करो, ठीक है, सेल्फ केयर करो। ये बात करते हैं। बॉटम में देख लेते हैं बैगेज। वो कहते हैं इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स, अनपैक इट। वो कहते हैं इमोशनल बैगेज, ऐसा हो सकता है कि किसी का ना, जैसे कि पास्ट कोई इमोशनल बैगेज रह गया, कोई भी किसी भी टाइप का बैगेज। वो बैगेज जो होता है, चाहे फैमिली की तरफ से हो, चाहे आपके पास्ट रिलेशनशिप से हो, बैगेज जो है ना वो रिलेशनशिप को बहुत ख़राब कर देता। वो कहते हैं अगर कोई ऐसा बैगेज है इस रिश्ते में तो उसको पहले क्लियर करो। ये रीडिंग आपकी है टॉरस, तो आपको आपके लिए होगी ये। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सिर्फ आपके लिए एक मैसेज हम लेना चाहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। माय डियर टॉरस, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स स्पिरिट्स बताए। पास्ट, वो कहते थ्रू द पावर ऑफ लव, थ्रू द पावर ऑफ लव you release any stagnant situations or energy in order to transform your heart space. वो कहते हैं कि अगर जैसे कि हम जब लव में होते हैं तो सबसे पहले
प्यार की जो ताकत है ना उसको पहले समझना होगा। ओके, यू रिलीज एनी स्टैग्नेंट सिचुएशन, कोई भी ऐसे कोई प्रॉब्लम, कोई नेगेटिविटी पहले उसको, उस चीज़ को पहले रिलीज करो, ख़त्म करो पहले अपने अंदर, और एनर्जी इन ऑर्डर ट्रांसफॉर्म योर। वो कहते हैं कि जो सही है, जो सही एनर्जी है, जो डिवाइन एनर्जी है, उसको आप अपने अंदर लाओ और उसी से ट्रांसफॉर्म हो। ट्रांसफॉर्म होता है कि जो गलत चीज़ है उसको बाहर निकालना और एक नया इंसान बनना, वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये आपकी रीडिंग थी माय डियर टॉरस वृषभ राशि पाइल 1। तो कैसी लगी आप बताना, कितना मैच किया वो प्लीज़ मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखना। लाइक शेयर अपने पार्टनर को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखिए। मैं लगातार वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ तो आपके काम आ सकते हैं वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू माई डियर, बाय। वेलकम माय डियर टॉरस वृषभ राशि। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो पाइल 2 की रीडिंग करने जा रहे हैं। मैं बता दूं, आप अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लो कांटेक्ट में है या डिस्टर्ब हो चुका है रिलेशनशिप, और आपको अगर ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में आगे पता नहीं क्या होगा, तो ये रीडिंग आप ही के लिए होगी। और लेकिन ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जनरल होने की वजह से आप ध्यान रखना कि ईच एंड एवरी हो सकता है कि पॉइंट्स आपके साथ नहीं मैच करता हो। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है, जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ देना। ओके, सो थैंक यू सो मच। और आप सभी सोल्स को मेरा प्रणाम और डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके शुरू करती हूँ रीडिंग। और आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग ठीक तरीके से समझ आएगी आपको, क्योंकि वैल्यू के लिए ये टैरो रीडिंग होता है। पहला कार्ड इल्यूमिनेशन। देखिए, आप इल्यूमिनेशन क्या होता है कि जैसे इल्यूजन करना, आप बारी बारी इल्यूजन करते हो, आप अपने प्यार के, ऐसा आपको ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना कि ख्यालों में बहुत ज़्यादा आपके ख्याल वो हो रहे हैं कि ऐसे दिन थे, ऐसा करते थे, ऐसा वो था, तो ऐसा बहुत ज़्यादा आप उसमें आप सोच रहे हो। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं कि क्या सोचते हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते में, क्या सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं कि क्या सोचते हैं टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है। प्लीज़ बताएं कि क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताएं। चलिए देखते हैं। आपके पार्टनर तो जस्टिस चाह रहे हैं। क्या लीगल केस चल रहा है आपका? अगर लीगल कुछ चल रहा है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा नाराज़, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लीगल केस चल रहा है आप दोनों का, ऐसा लग रहा है। अगर लीगल केस नहीं चल रहा है तो क्या होता है कि जो सही है वो सोचते हैं कि जो सही है वही हो, और लीगल केस अगर आप दोनों का चल रहा है तो वो अपने फ़ायदे के बारे में वो सोच रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर मेरा फ़ायदा है वही हो, सही है, मतलब उनका अपना फ़ायदा वो सोच रहे हैं। अगर लीगल केस चल रहा है तो कुछ कोर्ट केस चल रहा है तो, और अगर कोर्ट केस नहीं चल रहा जिनका, वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में जो सही है वो हो। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा बात करता है, हो सकते हैं कि वो अपने घर वालों से भी लड़ रहे हो, ऐसा हो सकता है। अगर ये इस रिश्ते में अगर घर वाले इन्वॉल्व है तो हो सकता है वो घर वालों से लड़ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स ये बात करता है कि वो बहुत बार आपको भूल जाने की, आपको छोड़ जाने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन आपको छोड़ नहीं पाते। उनका बारी बारी वो 1-2 स्टेप अगर आगे छोड़ने के लिए पीछे हटते हैं, आपको रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहते हैं, तो वो उतनी बारी वो फिर रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वो उनको ऐसा लगता है। और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है किसी की डोमिनेशन उनके ऊपर है। ठीक है, किसी भी बात का मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी कार्ड देखा है मैंने कि
कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर या वैल्यूज़ के प्रॉब्लम आप दोनों में होंगे, किसी किसी का। अब देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, आपके डीप थॉट्स क्या है। आपके डीप थॉट्स क्या है। टॉरस जिन्होंने पाइल 2 चूज किया, उनके डीप थॉट्स क्या है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज बताएं। आप देखिए 6 ऑफ कप्स ये बात करता है कि आप बहुत ज़्यादा आप सोचते हो अपने पार्टनर के बारे में, पुराने दिनों के बारे में आप सोच रहे हो। और नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। देखिए आप चाहते हो आगे जो भी हो अच्छा हो, ठीक है, क्लियरिटी आए रिश्ते में, ऑनेस्टी रहे, इस तरीके से आप सोच रहे हो। पर आप बहुत ज़्यादा पुराने दिनों के बारे में सोच रहे हो। ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है, लेकिन आप चाहते हो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, ठीक है। और लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर की प्रॉब्लम है, आपके यहाँ भी दिखा है मुझको। सो किसी किसी के ये चीज़ें दिख रही है। अब देखते हैं कि आप दोनों के दोनों एक्शन लोगे क्या, कौन एक्शन लेगा आप दोनों में से आगे बढ़ने के लिए। एक्शन किसकी तरफ से आएगी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं कि टॉरस वृषभ राशि जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया, उनके एक्शन वो लेंगे। दोनों टॉरस एंड टॉरस के पार्टनर एक्शन लेंगे। सबसे पहले आपके पार्टनर के देख लेते हैं। टॉरस के पार्टनर एक्शन लेंगे, प्लीज डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स मैं ले लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट मैं देखती हूँ आप क्या एक्शन लोगे माय डियर टॉरस वृषभ राशि। क्या आप एक्शन लोगे, एक्शन लेगा कौन, एक्शन लोगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स, प्लीज बताएं। 2 ऑफ स्वर्ड्स, आपको समझ नहीं आ रहा आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 3 ऑफ कप्स। अब मैं आपको बताऊं, पहले आपका पार्टनर का देख लेते हैं। देखिए आपके पार्टनर का क्वीन ऑफ कप्स, प्यार बहुत करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर वो बताते नहीं है, जताते नहीं है प्यार। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है, लेकिन वो इस प्यार के लिए मेहनत तो करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं वो, ठीक है। या तो वो अपने काम काज में बिजी है इस समय, ये दोनों में से दोनों ही हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये काम काज में बिजी होने का कार्ड है और लव लाइफ में मेहनत करने का भी कार्ड है। सो दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, दोनों ही मैंने बोल दिया। अब देखते हैं कि आपके है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको आगे बढ़ने का समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे। मतलब हो सकता है ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी आपके रिश्ते में। अब कभी हाँ ना, कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं, कहाँ कैसे बढ़े रिश्ते में, ऐसा मतलब आपके दिमाग में कोई समझ नहीं आ रहा रिश्ता आगे बढ़ेगा कैसे। 6 ऑफ पेंटिकल से बात करते हैं, लेकिन आप इक्वल शेयरिंग चाहते हो इस रिश्ते में। आप चाहते हो रिश्ता आगे बढ़े, ग्रो करे, ये आप चाहते हो, ठीक है। और बॉटम द डेक में आया 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स से हुआ था दोनों ही एंजॉय करना चाहते हो एक दूसरे का मतलब जो साथ, एक दूसरे का साथ एंजॉय करना, डेट करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। 3 ऑफ कप्स ऐसा होता है आप दोनों में से किसी एक का थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कोई मेल फीमेल हो, थर्ड पार्टी फ्रेंड्स हो सकता है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकता है, थर्ड पार्टी जो आप काम करते हैं वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी। तो हो सकता है आप थर्ड पार्टी में हो और या ऐसा कुछ है। देखिए 9 ऑफ कप्स ऐसा बोलते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए लव तो फील करते हो एक दूसरे के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब देखते हैं कि ब्लॉकेज क्या है आपके रिश्ते में, ब्लॉकेजेस क्या है, क्या बजा रही है। 4 कार्ड्स लेंगे, उनमें से हो सकता है एक आपका हो सकता है एक भी आपका ना हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है।
इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं टॉरस जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया उनका रिलेशनशिप में क्या बजा रही है, ब्लॉकेज का क्या बजा रही है। ऑक्यूपेशन, 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 चेंज, 4 लेंगे हम के जर्नी एंड डिस्टेंट हॉरिजन। बॉटम ऑफ द डेक में है हाउस। देखिए मैं आपको बता दूं, किसी किसी का घर हो सकता है, घर में ही मतलब चाहते नहीं है घर वाले, या आपका या तो आपके पार्टनर के घर वाले नहीं चाहते, ठीक है, ऐसा हो सकता है। देखिए डिस्टेंस हॉरिजॉन जर्नी ये बात करता है, हो सकता है आपके पार्टनर के आपके साथ डिस्टेंस है, आप दूर दूर रहते हैं आप दोनों, या तो हो सकता है किसी काम काज के चक्कर में शिफ्ट हो गए हो, ट्रांसफ़र हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है जो बजा रही है डिस्टेंस की। तीसरा है चेंज। चेंज ये कार्ड कहता है कि देखिए कोई जगह चेंज, सेम बात है, जगह चेंज, ठीक है। एंड परिस्थिति, एक ऑक्यूपेशन, ऐसा हो सकता है काम काज की वजह से बिजी है, जिस वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम आ गई है, लड़ाई झगड़े हो गए जिस वजह से कि टाइम नहीं दे पा रहे थे, ऐसा कोई भी एक हो सकता है इनमें से, या तो कुछ और अलग हो सकता है जो कार्ड आए नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है माय डियर। सो अब देखते हैं कि आगे होगा क्या, आप दोनों के रिश्ते में आगे होगा क्या। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज स्पिरिट्स आप बताएं आगे क्या होगा। टॉरस वृषभ राशि जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है उनके आगे क्या होगा, उनके आगे क्या है माय डियर। टाइम स्टैट्स मैं दे दूंगी, ठीक है, उसमें से आप ये देख सकते हैं रीडिंग। प्लीज़ टॉरस वृषभ राशि जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया उनके आगे क्या है, फ्यूचर क्या है उनके लव लाइफ में। ये टाइमिंग है फरवरी 18, मतलब आज से लेकर के मार्च 2026 मार्च 15 तारीख तक क्या होगा दोनों के रिश्ते में फ्यूचर। चलिए देखते हैं। हम 4 कार्ड्स लेंगे, ओके, 4 कार्ड्स लेंगे। वाइज काउंसिलर, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है द स्टार। देखिए डिवाइन कह रहे होप बना के रखो, आशा रखो, आशा रखना है। स्टार होप की बात करते हैं, हैव फेथ द फ्यूचर, ठीक है, हैव फेथ द फ्यूचर इज ब्राइट, मतलब लव लाइफ, क्योंकि हम लव लाइफ क्या कर रहे हैं, ड्रीम काम ट्रू, कहते हैं ड्रीम्स काम ट्रू है, पॉजिटिव चेंजेस होंगे आप दोनों में, ठीक है। आप देखते हैं कि ये कार्ड्स जो आए उनमें क्या है। हाँ देखिए वाइज काउंसिलर एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड ये कहते हैं कि आप दोनों में वाइज काउंसिलर वही कार्ड है जो कास्ट कम्युनिटी कल्चर में प्रॉब्लम है, वही वाला, ठीक है। हो सकता है कि कास्ट मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम हो, या तो घर से प्रॉब्लम हो, पेरेंट्स से प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है इस तरीके से। लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बात करता है कि आगे बढ़ना, आप दोनों में से कोई एक जना, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, बस ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों में से दोनों के, या तो दोनों में से किसी एक के पास ऑप्शंस तो है कि और भी उनके पास या आपके पास आगे बढ़ने का, किसी और के साथ आगे बढ़ने का ऑप्शंस है। लेकिन आप इन्हीं ही रिश्ते में, आप दोनों, या तो आप टॉरस इन्हीं रिश्ते में आप चाहते हो कि वापसी चाहते हो इस रिश्ते में, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आप चाहते हो इन्हीं रिश्ते में आप दोनों फैमिली बनाओ, फैमिली आप दोनों के फैमिली ग्रो करे। अगर आपके शादी ऑलरेडी हो चुकी है
तो आप चाहते हो कि यही रिश्ता फैमिली ग्रो, तो दोनों मुझे ऐसा लग रहा है ये रिश्ता आगे तो बढ़ने जा रहा है, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स भी आए, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आए, ठीक है। और बॉटम में देखने स्टार कार्ड, और स्टार कार्ड के नीचे 6 ऑफ कप्स, दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हो, बहुत ज़्यादा पुरानी बातें याद कर रहे हो। और द स्ट्रेंथ कार्ड ये कहता है कि आप दोनों में से दोनों या तो कोई एक जना इस रिश्ते में वापसी के लिए स्ट्रेंथ बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को क्या मैसेज देना चाहते हो। देखो कई बार क्या होता है, जब हम कई बार कोई बात ना बोल नहीं पाते अपने पार्टनर को, और हमें सोचते हैं अगर कोई ऐसा किसी तरीके से मेरी मन की बात पहुंच जाए, तो ये कार्ड वही है कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपको। देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं कि टॉरस जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर को क्या कहना चाहते हैं। देखिए, इनडिसिसिव, आई नो माई एबिलिटी टू मेक ए डिसीशन। अच्छा, मैं ना पहले दोनों का ही ले लेती हूँ, ओके। डिसएग्रीमेंट्स ये आए, अब देखते हैं आप क्या बोलना चाहते हो। आपका भी हम लेंगे, आप अपने पार्टनर को क्या बोलना चाहते हो, जो आप बोल नहीं पा रहे हो। आप ये मैसेज शेयर कर देना तो उनको पता लग जाएगा, अगर ब्लॉक नहीं कर रखा है तो। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, जिन्होंने टॉरस के रीडिंग में जिन्होंने ये मैं अभी बोला नहीं, प्रे नहीं करी ठीक से, तो मैं नहीं लूँगी। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ को किया है, टॉरस अपने पार्टनर को क्या कहना चाहते, क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। थर्ड पार्टी, अच्छा देखिए मैं पहले आपके पार्टनर का लिया था तो पार्टनर का बोल देती हूँ। इनडिसिसिव, देखा आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हार्ट सी, वो कहते कि जो भी मैंने कहा है मेरा डिसीजन तुम्हें जख्म किया है, मुझे मालूम है। डिसएग्रीमेंट से कर, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। आपके पार्टनर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहता हूँ, आई विश मतलब मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ कि तुम अंडरस्टूड करो मैं क्या फील करता हूँ, फील करती हूँ। फॉरगिवनेस, अपने आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, वो कहते कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत लड़ाई कर रहा हूँ जो पास्ट से, जो मेरा पास्ट है वो पास्ट जो मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है उससे मैं ओवर होने के लिए, मतलब उससे उस चीज़ से दूर होने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा लड़ रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रगल कर रहा हूँ, कर रही हूँ। थर्ड पार्टी, देयर वेर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ आस बीइंग टुगेदर, वो कहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी ऐसा, देखिए इसमें ना ऐसा बोल रहे हैं कि ये कहते कोई और हमें दोनों को एक कर दे, कोई ऐसा हो जो हम दोनों को एक कर दे, थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी डिवाइन हो सकते हैं, आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। अब देखते हैं डिवाइन क्या बोल रहे हैं। मेरा आवाज़ बहुत ख़राब हो गया है, गला प्लीज़ मैनेज कर लेना, मैं हर रीडिंग में ही बोलती रहती हूँ क्योंकि मेरी ना टॉन्सिलाइटिस है, तो इस वजह से मेरा क्रैक हो जाता है आवाज़। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ बताएं कि टॉरस जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या गाइडेंस। मैं ठीक से लूँगी, मैं ज़्यादा कार्ड लूँगी नहीं, सिर्फ 2 कार्ड्स लूँगी। ड्रेसिंग अप एंड टॉक्सिसिटी, देखिए ड्रेसिंग अप क्या कहते हैं कि एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी फन टाइम साइड, वो कहते हैं कि तुम्हें आगे, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें आगे फन टाइम आने ही वाला है, हो सकता है रिलेशनशिप में। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर, वो कहते हैं अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो वो आपको ख़त्म ही करेगा, आपको बनाएगा नहीं, ऐसे रिलेशनशिप से दूर रहो, बी अवेयर। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है रोमांस
कहते हैं रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द हॉरिजन। ठीक है, हॉरिजन क्या होता है? हॉरिजन होता है बस थोड़ी सी ही दूरी में है। बी ओपन टू देम, कहते कि बस उसको अभी उसको खुलने ही वाला है, उसको ओपन ही होने वाला है। ठीक है, उसको ओपन करो। हो सकता है जल्दी हो जाए, क्योंकि आप लोगों का मैंने आपको बोला है कि रियूनियन होगी। सो आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या डिवाइन ने, सिर्फ आपके लिए पाइल 2 टॉरस, आपके लिए डिवाइन ने क्या बोलना चाहते हैं। आप क्या करोगे, आपको क्या करना चाहिए? कई बार आप लोग मुझको मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते हो कि मैं आप बताओ मैं क्या करूं। ये डिवाइन, इसीलिए मैंने डिवाइन का मैसेज लिया हुआ है। देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स, एंसिस्टर्स, प्लीज़ बताएं टॉरस जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है वो क्या करें, उनको गाइडेंस दीजिए प्लीज़। उनके लाइफ के लिए उनके गाइडेंस कीजिए, गाइड कीजिए उनको। देखिए, प्रायोरिटीज, यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव इन ऑल सिचुएशंस। वो कहते कि तुम्हें समझ आ गया पैरामाउंट मतलब उसका क्या तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग। वो कहते मैनिफेस्ट करो और लव इन ऑल सिचुएशन। वो कहते कि मैनिफेस्ट करो अपने पार्टनर को। ठीक है, और इस तरीके से मैनिफेस्ट करो कि ताकि आपके मतलब ऐसा है कि जो भी आप चाहते हो उसको याद रखते हुए मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्टेशन इस बार मैं बता देती हूँ, यूट्यूब में है हो ओपोनोपोनो। प्लीज़ आप अर्ली मॉर्निंग आप जब आप उठते हैं, सुबह बिस्तर छोड़ते हैं, उससे पहले आप बिस्तर में लेटे लेटे हो ओपोनोपोनो सुनिए। उसके बाद आप बिस्तर छोड़ के वो मतलब 108 बार करना है, उसमें 108 बार ही होती है। और उसका बिस्तर आप बेड आप छोड़ दीजिए। ओके, और जैसे दिनचर्या है करिए आप। और एक बार रात को भी कर लीजिएगा, जैसे आप बेड पे जाते हैं और सोने से पहले आप एक बार इक्वली आप करिएगा। और उसके बाद आप जैसे वो पुनो करेंगे रात को, उसके बाद आपने कुछ करना नहीं है, ना टीवी देखना है ना मोबाइल देखना है। उसके बाद सीधा सो जाना है आंखें बंद करके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आप मेरी रीडिंग में आए, देखें कैसा लगा, रीडिंग कैसी लगी, प्लीज़ कितना रेजोनेट हुआ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए ज़रूर। और लाइक करें, पसंद आई तो शेयर करें अपने पार्टनर को अगर पॉसिबल हो तो। एंड आप अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अपने पार्टनर का भी आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पर पार्टनर की राशि का भी देख लीजिएगा। आप अपने अभी सिर्फ एरीज एंड ये टॉरस ही अपलोड हुआ है, आप नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जिस दिन मैं अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। सो थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू माय डियर, बाय। माय डियर टॉरस वृषभ राशि जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया उनके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। ये रीडिंग जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है या लो कांटेक्ट या डिस्टर्ब हो चुका है, आपको समझ नहीं आ रहा है रिश्ते में आगे क्या होगा, कैसे क्या मतलब क्या आपको आप कंफ्यूज्ड हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आप सभी सोल्स को मेरा प्रणाम और डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके शुरू करती हूँ। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जनरल होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी पॉइंट्स आपको मैच करे। तो जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना आप लीजिएगा और बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ओके, टेंशन नहीं लेना है। और मैं आपको अगर फिर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कितना रेजोनेट हुआ है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ओके, और बहुत पॉजिटिव माइंड लेके रीडिंग देखिएगा और अपने पार्टनर को विजुअलाइज ज़रूर करें। फर्स्ट कार्ड आया है, ये आप ही के लिए है, अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट वट एवर रिसीव स्पिरिट। वो कहते कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी अपने ज़िंदगी में, हो सकता है लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो आएगी, चाहे ये लव हो चाहे न्यू लव हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आएगी। डिवाइन ये कह रहे कि जब अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको ज़रूर रिसीव ज़रूर करें। ओके, चाहे पुराना लव जो आप जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो सकता है वो आए या कोई और आए, तो आप जिनको आप बेहतर समझते हो, जो बेस्ट आपके लिए सही लगता है, उनके तरफ आप आगे बढ़े, रिसीव करें अपॉर्चुनिटी। आप देखते हैं आपके पार्टनर
के डीप थॉट्स क्या है आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, वो सोचते क्या है, चाहते क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स, प्लीज बताएं आपके टॉरस जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है, उनके पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, डीप थॉट्स क्या है उनका। डिवाइन यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल, स्पिरिट्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक में है हर्मिट। आपका देख लेते हैं कि आपका डीप थॉट्स क्या है, आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स, प्लीज जिन्होंने पाइल 3 चूज किया टॉरस के रीडिंग में, नो कॉन्टैक्ट, जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है प्लीज आप बताएं कि वो क्या चाहते हैं। टॉरस वृषभ राशि क्या चाहते हैं जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है। प्लीज यूनिवर्स प्लीज बताएं। द वर्ल्ड एंड स्ट्रेंथ, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है हाइरोफेंट। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपके पार्टनर का देखना चाहूँगी। आपके पार्टनर ना वो सोच रहे हैं कि उन्होंने कितना इस रिश्ते में कितना किया, अभी वो सोच रहे हैं, ठीक है। अभी वो रिश्ते के लिए कुछ करना नहीं चाहते, अब वो सिर्फ ये सोच रहे हैं उन्होंने क्या किया था आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, और वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जजमेंट कार्ड ये मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है। द हार्मिट ये कार्ड कहता है लेकिन वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे उनको ऐसा लग रहा है कि रास्ता ओपन नहीं है या रास्ता ब्लॉक्ड है, ठीक है। वो मतलब आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं है, समझ ये बात है। और आपके तरफ से मैं बताना चाहूँगी, द वर्ल्ड कार्ड ये कहता है कि रिश्ते में आप सक्सेस चाहते हो, वो चाहते हो कि जितने जल्दी हो जाए ये जो टाइम ये जो चल रहा है इन दिनों, आप दोनों के जो प्रॉब्लम ये जल्दी जल्दी ख़त्म हुए और रिश्ते में सक्सेस आए, रिश्ते में फिर से पहले की तरह या उससे भी अच्छा और खूबसूरत हो रिश्ता। आप सक्सेस होना चाहते हो इस रिश्ते में। स्ट्रेंथ कार्ड ये बोलता है कि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बना रहे हो ताकि आप इस रिश्ते में बने रहो या जो भी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से हाइरोफेंट आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर से प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले दिनों में, कास्ट, कम्युनिटी, कल्चरल वैल्यूज़ को लेकर के। सो या तो ये प्रॉब्लम आपका ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। सो ऐसा चल रहा है कोई आपको डोमिनेट करेगा, ये मैं आपको बता दूँ। हो सकता है घर वाले हो सकते हैं डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अब देखते हैं कि आप दोनों आगे बढ़ेंगे कि नहीं इस रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ बताएं कि टॉरस वृषभ राशि जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया, क्या वो आगे बढ़ेंगे। उन दोनों वो टॉरस एंड टॉरस के पार्टनर आगे बढ़ेंगे रिश्ते में, दोनों एक्शन लेंगे, दोनों आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि माय डियर टॉरस, आपके पार्टनर के देख लेते हैं। आपके पार्टनर, टॉरस के पार्टनर जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया हुआ है, टॉरस के पार्टनर के रिश्ते में आगे एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। 5 ऑफ wands एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखते कि आप टॉरस वृषभ राशि जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, क्या वो आगे बढ़ेंगे, टॉरस एक्शन लेंगे, टॉरस वृषभ राशि क्या एक्शन लेंगे रिश्ते में वापसी के लिए। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, माय डियर टॉरस। अच्छा, 5 ऑफ कप्स, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। देखो आपके पार्टनर, देखो 5 ऑफ wands आया, अभी भी वो लड़ाई के मूड में है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आगे वो ऐसा हो सकता है कि वो आगे
इस रिश्ते में हो सकता है वो आगे करेंगे कुछ, इस रिश्ते के लिए वो कुछ करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स लेन देन की, गिव एंड टेक की बात करता है, रिश्ते में बैलेंस की बात करता है, हो सकता है। लेकिन अभी वो तो लड़ाई की मूड में है। हो सकता है वो आपसे लड़ रहे हो, लड़ाई के मूड में है, या वो अपनी फैमिली से लड़ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। अब आपके देख लेते हैं कि आप 2 ऑफ कप्स, आप तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप तो प्यार में दिन रात सोच रहे हो। 2 ऑफ कप्स, आप अपने पार्टनर को सोलमेट समझते हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि 7 ऑफ वांड्स हो सकता है। 7 ऑफ वांड्स कहते हैं कि आगे बाधाओं को दूर करना है, आप बाधाओं को दूर करना चाह रहे हो, बाधा को दूर करते हुए दिख रहे हो सकता है आने वाले दिनों में आप कुछ करोगे, आपके तरफ से तो दिख रहा है। दोनों ही बहुत ज़्यादा, हाँ यस, आप दोनों के रियूनियन मुझे दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही बहुत मिस कर रहे हो। देखिए डेथ एंड रीबर्थ आया। डेथ एंड रीबर्थ कहते हैं कि जो पीछे का था वो सब खत्म हो जाएगा, जो प्रॉब्लम चल रही थी सब खत्म हो जाएगी और फिर से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। फिर भी मैं कहूँगी जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लीजिएगा, ओके। अब देखते हैं ब्लॉकेज क्या है, क्या बाधाएं हैं आप दोनों के, इस ऐसे जो सिचुएशन हुआ है इसका वजह क्या है। 4 कार्ड्स लेंगे। कोर्ट हाउस, किसी किसी का लीगल केस चल रहा है, ऐसा हो सकता है, किसी कोई भी वजह हो, ठीक है, कोई भी वजह हो, लीगल केस चल रहा है। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल, स्पिरिट्स। देखिए चाइल्ड, ऐसा हो सकता है किसी का बच्चा हो सकता है, बेबी, आप दोनों का किसी का हो सकता है कि बच्चे वजह हो सकता है कि किसी का, ये मुझे ऐसा लग रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो होते हैं उनका ऐसा हो सकता है कि बच्चा वजह हो, ठीक है, ऐसा। और कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी कार्ड ये बोलता है कि कास्ट कम्युनिटी कल्चर। देखिए ये कार्ड आया था, आपकी तरफ से आया था, कास्ट कम्युनिटी कल्चर, इस वजह से आप दोनों अलग हो गए हो, ठीक है। और मैरिज, देखिए मैंने अभी अभी आपको कहा था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, किसी किसी का हो। ये देखिए मैरिज भी आया और उसके ऊपर बिल्कुल चाइल्ड, मतलब मैंने आपको बोला है कि हो सकता है उनके फैमिली हो, बच्चा भी हो, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है माय डियर टॉरस। या तो हो सकता है आप ही के हो ऐसा कि आप रिश्ते में हैं, इसीलिए आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। और ये मैच्योर्ड वुमन, कोई ऐसे है जो मैच्योर्ड है, मैच्योर्ड वुमन 35 आप, 35 से बड़ा एज, ऐसा कोई वुमन है इस प्रॉब्लम के, ठीक है। सो ये सब चीज़ें, देखिए ये कारण है, ये हो सकता है आपके रिश्ते बाधाएं आए, या हो सकता है इसके ये ना भी हो, कोई और वजह हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से देखिएगा। अब देखते हैं कि आपके रिश्ते में फाइनली क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। आज से लेकर के 2026 15 मई तक, आज से लेकर के, आज आप ये रीडिंग देखोगे, आज से लेकर के जिस दिन आप देखोगे उस दिन से लेकर के 15 मार्च 2026, प्लीज़ डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं टॉरस जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है उनके लव लाइफ में क्या होगा आगे, इन टाइम जोन में इन दिनों क्या होगा, क्या रियूनियन होगी, पैचअप होगा, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, प्लीज़ बताएं। रिलेशनशिप पे क्या होगा। चार कार्ड्स लेंगे, ओके। 7 ऑफ wands एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए बाधाएं ले करके बात करते हैं, रिलीज एंड 8 ऑफ wands। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आप दोनों के, जितने भी प्रॉब्लम थी, चाहे जैसे भी प्रॉब्लम हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। फिर भी जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लीजिएगा। प्रॉब्लम तो ठीक होगी और बहुत जल्दी कुछ होगा, परिवर्तन बहुत जल्दी चेंज आ रहा है और बहुत जल्दी आपके तरफ, या तो आप अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, और कुछ भी ऐसा होगा, मुझे तो ऐसा दिखा है कि आप ही बढ़ रहे हो आगे। 7 ऑफ wands, बाधाएं दूर होगी। और 3 ऑफ पेंटिकल्स,
3 ऑफ पेंटिकल्स देखिए फैमिली की भी बात करते हैं, हो सकता है आप दोनों एक जगह काम करते हो, ऑफिस की भी बात करते हैं या फैमिली, ये सारे मिला कर, क्योंकि ये रिश्ते में ना कोई और लोग भी हैं जो आपके रिश्ते को मदद करेगा। तो किसी तीसरे की मदद से या तीन और भी लोग इस रिश्ते को मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। शायद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि टैरो रीडिंग देख रहे हो, ये भी मदद ही है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं मैसेज के थ्रू, क्या बोलना चाहते हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा कई बार होता है कि आगे बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं उस तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, जो दे नहीं पा रहे हैं, देखते हैं। डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, अभी इतनी जल्दी लेंगे नहीं। एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ बताएं कि टॉरस जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, उनके पार्टनर उनको क्या कहना चाहते हैं। इनडिसिसिव, अच्छा मैं अब सारा ले लेती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ। डिसएग्रीमेंट्स, अब आपके देखते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर को, आप क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर को। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, मेंट, कंफ्यूजन। अच्छा, आपके पार्टनर क्या इंडिसिसिव, उनको ऐसा लगता है कि आई नो माई इनएबिलिटी, वो कहते हैं कि मेरी इनएबिलिटी क्या होता है कि जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ। टू मेक डिसीजन हार्ड से, वो मतलब मैंने जो डिसीजन लिया है उससे तुम्हें चोट पहुँची है, मुझे पता है। और दूसरी बात, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इच्छा करती हूँ, इच्छा मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम अंडरस्टैंड करो सिचुएशन को मेरी। और आप ये उनको कहना चाहते हो कि कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही लोगों ने कोशिश कर ले। मेंट, ये कार्ड ये कहता है, देखिए, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, आप बोलना चाहते हो कि मैं इस कनेक्शन में रहना चाहती हूँ। ठीक है, और कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, आप ये भी कह रहे हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्लियर नहीं हूँ कि हमारा रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, ये बात है। अब देखते हैं कि डिवाइन क्या बोल रहे हैं, डिवाइन का गाइडेंस। प्लीज़ डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ बताएं। टॉरस जिन्होंने वृषभ राशि, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया, उनके लिए प्लीज़ आप गाइड कीजिए, उनके लिए गाइड कीजिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए गाइड कीजिए प्लीज़। हाँ, देखिए द एक्स एंड 2 कार्ड्स लेंगे, सरप्राइज, एंड बॉटम द डेक में है ट्रू लव। देखिए द एक्स कार्ड ये कहता है हीलिंग फ्रॉम पास्ट, हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। वो कहते हैं कि देखो, डिवाइन कह रहे हैं कि देखिए हील हो रहे हैं, हार्ट ब्रेक अगर ऐसा हुआ है तो इससे दिल अभी चीज़ें हील हो रही हैं, थोड़ा सा धैर्य रखो। ठीक है, और सरप्राइज की बात ये करता है कि रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द हॉरिजन, बी ओपन टू देम। कहते हैं कि बहुत जल्दी तुम्हारा सरप्राइज तुम्हें मिलने वाला है, और रोमांटिक सरप्राइजेस तुम्हें मिलने वाला है जो, और बी ओपन टू देम, उन्हें जब मिले तो उसको ज़रूर ओपन करना। ठीक है, और ट्रू लव बॉटम ऑफ द डेक में ऐसा कहते हैं कि अ डीप एंड एंड्यूरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। वो कहते हैं कि अगर आपने डीप लव करी है और आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो अपने पार्टनर को, तो वो कहते हैं कि आप अपने ये चीज़ें जो है ना, जो मैनिफेस्टेशन भी होता है, ये सब चीज़ें जो इमेजिन करना, उनको चाहना डिवाइन से, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आप सुपरफिशियल होते हैं, ये अट्रैक्शन ये सब फील करता है। सो ऐसा करते हैं कि अट्रैक्शन और बढ़ाता है, जो हो सकता है। वो कह रहे हैं कि तुम दोनों का अट्रैक्शन आगे और बढ़ेगा, तुम दोनों और क्लोज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, वो कह रहे हैं। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। आपके लिए माय डियर टॉरस, जिन्होंने पाइल 3 चीज़ चूज़ किया है, प्लीज़ आप बताएं टॉरस क्या करे। कई बार मिस कमेंट बॉक्स में लिखते हैं व्यूअर्स के मैम आप बताओ कि हम करें तो करें क्या।
तो अब मैं इसे डिवाइन से ही बोलना चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन आप बताएं क्या करे टॉरस जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है, क्या करे। देखिए विलिंगनेस, यू आर एबल टू कंप्रोमाइज इफ द एंड रिजल्ट इज लव। वो कहते कि अगर आप एंड रिजल्ट मतलब जो भी हो जाए, फिर भी अगर आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो देखिए अगर करना चाहते हो तो वहाँ पर कोई होप है, आशा है, तो तुम आशा रख सकते हो, लेकिन आपको कंप्रोमाइज़ करनी होगी, ठीक है। इफ़ द एंड रिजल्ट इज़ लव, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, तो कह रहे कि आप आशा रखो, ठीक है, और कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहो। सो थैंक यू सो मच, आप रीडिंग देखने आए। अगर रीडिंग पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, अपने पार्टनर के साथ सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो तो। और मैं सबसे आप नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें। मैं ये कहना चाहूँगी आपके पार्टनर का भी आप ज़रूर देखें। लेकिन अभी अपलोड आज आप नोटिफिकेशन ऑन रखें तो आपको जैसे मैं अपलोड करूँगी आपका आ जाएगा। आज मैंने एरीज़ का किया, टॉरस का, और टॉरस का मैंने अभी किया है, और मैं करूँगी जेमिनाई का, ठीक है। बाकी कल और परसों तक हो जाएगा सब। सो थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू माय डियर, बाय।